नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको वर वधू का जब मेलापक होता है तो उसमें योनि का मेल होता है। योनि माने आपकी कौन सी जाति है, आप किस योनि के हैं, किस योनि से आपका वैर होगा। धरती पे भी वैर होते हैं, जैसे सर्प का नकुल से नेवला से वैर होता है, गज का सिंह से वैर होता है। तो वैर भी होता है। आपकी योनियां निर्धारित की जाती हैं, आप किस नक्षत्र के हैं तो नक्षत्रों से योनियों का निर्धारण होता है। आपका अश्व वैर कैसे होता है, उसमें वैर दिखाया जाता है किससे वैर है। यदि वैर होगा तो आपका मानसिक शारीरिक वैर होगा, आपका विचार नहीं मिलेगा, आपको एक जो वैवाहिक सुख होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब योनि का ही वैर है तो आपको आकर्षण नहीं होगा एक दूसरे से, और विपरीत परिस्थितियों में आप पास जाते ही आपको लड़ाई झगड़ा आप करने लगेंगे। तो एक वैर जो होता है, एक आकर्षण जो होता है, वो आपके योनि से होता है। योनि का जब मेल किया जाता है तो इसमें मेलापक में इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि विवाह तो एक संसार को आगे बढ़ाने के लिए, आपके वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। तो योनि का जब विचार नहीं होगा तो आपका प्रेम नहीं बनेगा। आप मजबूरी से, ज़बरदस्ती से कुछ भी आप कर लेंगे, लेकिन आपका एक जो मेल होता है वो नहीं होगा। तो जब आपका मेल नहीं होगा, ज़बरदस्ती से आपकी जो चाह नहीं होगी, पत्नी की जो चाह नहीं होगी, ज़बरदस्ती से कोई काम होगा, तो बच्चे भी अनैतिक स्वभाव के हो जाते हैं। उनके स्वभाव में एक प्रकार का हठी प्रकृति हो जाती है। आपके विचारों योनि में अगर मेल नहीं है और किसी को उद्देश्य रख के आपने काम किया, ज़बरदस्ती से कोई काम किया, संतानोत्पत्ति आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपकी दोनों लोग की मर्जी नहीं है, तो भी बच्चे अनैतिक तरीके से निकल जाते हैं। उनका स्वभाव उद्दंड हो जाएगा, वो मनमानी करेंगे, उड़ा उड़ा दिमाग उनका होगा। इसलिए जब विवाह और पति पत्नी का एक सामंजस्य होता है तब संतानोत्पत्ति का होना चाहिए। तो बच्चे आपके संतुलित विचार के होंगे। आप अपनी मनमानी करके कुछ संतानोत्पत्ति करेंगे या तो अनैतिक बच्चे हो गए। हमारे पुराणों में ऐसे कई कथाएं प्रचलित हैं कि जो ज़बरदस्ती करने से जो संतान उत्पन्न हुई, राक्षस उत्पन्न हुई। उसी प्रकार जैसे रावण का जन्म गौधूली बेला में उसके में संसर्ग करने से, गौधूली बेला में उनकी माँ ने एक वाजश्रवण ऋषि थे उनसे, तो उस समय जो बच्चे गर्भ धारण करते हैं गौधूली बेला में या भोर के समय, तो वो समय जो होता है वो बच्चे उदंड निकलते हैं और जीवन के जो अनैतिक कार्य करने वाले बच्चे होते हैं, मनमानी कर जो आदर्शों को नहीं मानते हैं, अपनी परंपराओं को नहीं मानते हैं, वो गलत समय में उनका वो गर्भ धारण करते हैं। तो उनकी वेला जो होती है, आपको जैसे पहले होता था आधी रात को, आपका जो आधी रात का समय होता है 12 बजे से 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे का जो बीच का समय होता है, वो कामदेव की बेला होती है। तो उस बेला में संपूर्ण संसार सुप्त रहता है। तो आपके मन मस्तिष्क में एक प्रकार की निश्चिंतता होती है। आपके दोनों के जो तालमेल होता है उससे संतानोत्पत्ति अच्छी होती, अच्छी संतानों का निर्माण होता है। तो आप गलत समय में गलत करेंगे तो वो बच्चे भी आपके नालायक होंगे और समाज को भ्रष्ट करने वाले और गलत तरीके से मदिरापान करने वाले, मनमानी करने वाले और गलत संगत में पड़ने वाले बच्चे हो जाते हैं। गलत समय पे गर्भाधान का भी ये फल मिलता है ऐसे। तो आज मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि योनि का मेल कितना ज़रूरी होता है। आप अश्व योनि के हैं और आपकी पत्नी या पति महिष के हैं तो वैर होगा। आपके एक आकर्षण, एक लगाव आप में नहीं होगा। गज योनि का सिंह योनि से वैर होता है। मेष भेड़ जो होता है वो ये जिसको मेष बोलते हैं, ये बकरा जो होता है, मेष योनि का वानर योनि से मेल नहीं होता है, वैर होता है। सर्प योनि का नकुल योनि से, श्वान का मृग योनि से। श्वान योनि के हैं कुत्ता,
योनि होती है, उस योनि से उसकी योनि का यदि मेल करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, आपके प्रेम नहीं बनेगा। आपका मार्जर बिल्ली से मूषक का नहीं होता है, गौ से व्याघ्र का नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे नक्षत्रों से मेल होता है, जो आज भी नाना प्रकार की परेशानियाँ, नाना प्रकार से उपद्रव, ये सब चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। जिस प्रकार का हमारा कर्म होता है उस प्रकार से धरती पे हमें लोग मिलते हैं, और हमारा उसी प्रकार का भविष्य होता है, उसी प्रकार का हमारा भाग्योदय होता है। और नक्षत्रों से तारा का भी मिलान होता है। तारा क्या होती है? ताराएं होती हैं, 9 ताराएं आकाशमंडल में होती हैं। उनका किससे वैर है, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। आज भी मैं आप बता रही हूँ कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से आप 5वां नक्षत्र गिनिए, और तीसरा नक्षत्र और 7वां नक्षत्र, ये आपके लिए दुखदाई होता है। आपका जन्म तारा में आपकी तारा जो होती है वो जन्म तारा होती है। तो जन्म तारा में आपका जन्म हुआ, आपने जन्म की तारा लिखी, आपने जन्म संपद विपद, तो आपकी तीसरी तारा जो होती है वो विपद लाती है, आपके जीवन में संकट लाती है। तो ताराओं का मेल से विवाह भी किया जाता है। स्त्री की तारा विपद तारा में होगी तो उसके आने के बाद आपके घर में विपद आएगी, कोई समस्या आएगी, किसी का मृत्यु हो जाएगी, तो विपद आती है। और आपके नक्षत्र से 5वां नक्षत्र जो आता है, कोई भी आपका नक्षत्र 27 में से आपका बीच में कोई भी नक्षत्र, उससे आपको गिनना है। आप अपनी तारा अपने नक्षत्र को लिख लेंगे, फिर आपकी जो 5वीं तारा होगी वो प्रत्यरी तारा आएगी। प्रत्यरी माने प्रतिहार, मतलब आपको पलट के वार करने वाली पत्नी होगी या पति होगा। आपकी कोई बात आप कहेंगे तो उसका तुरंत उसको विरोध उसका करेगा, तो वो प्रत्यरी तारा में वो आ जाता है। तो ये सभी मतभेद हो जाए, विचारों का मतभेद होता है। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगी, तो ये प्रत्यरी पलट के वार करना, ये प्रत्यरी तारा में आ जाता है। अनावश्यक किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बात नहीं होगी लेकिन उसकी वो बातों से आपका लड़ाई झगड़ा होने लगता है, झंझट होता है, मतभेद होने लगता है। तो ये प्रत्यरी तारा में यदि पति पत्नी का प्रत्यरी तारा में हुआ, जैसे पति का कोई नक्षत्र प्रत्यरी तारा में पत्नी का हुआ, तो ये सब बातें आती हैं। और 7वीं तारा वध तारा हुई। वध तारा में यदि आपका पत्नी का है, जो आपके नक्षत्र 7वां नक्षत्र जो आएगा वो वध तारा हुआ। वध तारा में होगा तो आपके विचारों का वध होगा, शारीरिक वध होगा, हर तरह का आपका वध हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि आपके विचारों का वध हो, आपके जो आप सोचते हैं उससे विरोध करे, आपके शारीरिक वध भी हो सकता, शारीरिक पीड़ाएं भी आपको आ सकती हैं। इसलिए 3 ताराओं को, 9 ताराएं में 3 तारा हर इंसान की खराब होती है। तो आपका कौन सा नक्षत्र है, आपकी कौन सी तारा खराब होगी, आपका कौन सा नक्षत्र खराब होगा, ये सब चीज़ें नक्षत्र से जानकारी होती हैं। आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आपका पहले नक्षत्र से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, अश्विनी भरणी कृतिका। आपका अश्विनी नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र आपके लिए विपद लाएगा, जन्म संपत्ति विपद। तीसरा नक्षत्र हुआ, फिर उसके बाद आपका अश्विनी नक्षत्र है तो 5वें नक्षत्र कौन हुआ? अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र आपके लिए प्रत्यरी तारा में आ गया। तो अगर आपके ग्रह प्रत्यरी तारा में है तो आपके जीवन में विरोधों का सामना आपको करना पड़े, हर जगह आपकी बात को मान नहीं होगी, आपकी बात कट जाएगी। तो ये प्रत्यरी तारा में आपके ग्रह होंगे तो आपकी ये बातें होंगी। आप अश्विनी नक्षत्र के हैं, 7वीं तारा आपकी कौन हुई? अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों का वध तारा में आएगा। बृहस्पति उनके लिए, बृहस्पति का ये नक्षत्र है तो बृहस्पति के जो नक्षत्र होंगे वो आपके वध तारा में आएंगे। आपका वैचारिक वध होगा, आपका मानसिक वध होगा, या आपके शारीरिक वध भी कभी कभी हो जाता है। वध माने मरना। तो ये सब चीज़ें आप ज्योतिष शास्त्र में इसका अध्ययन करके आपके कुंडली का मिलान होता है, और जीवन में जो भी व्यक्ति बहुत सुख सुविधाओं में है तो उसकी कुंडली आप देखिए, उसकी हर चीज़ का मेल होता है तो जीवन में सुख आता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी,
और मैं आपको क्षत्रिय वर्ण, विप्र वर्ण और शूद्र वर्ण, ये सब वैश्य वर्ण 4 वर्ण होते हैं। तो विप्र वर्ण से आपका मेल होगा तो एक आपको गुण मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसे क्षत्रिय आप हैं, आपका वीरता वाला स्वभाव है, उत्साह वाले होंगे, कर्मठ होंगे और किसी बात को एकदम आप करने में जुट जाएंगे जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। आप में हौसला होगा, पराक्रम होगा। उसी प्रकार की यदि आपकी पत्नी का भी क्षत्रिय गुण हुआ तो आपके विचारों का मेल होगा। ब्राह्मण का मतलब हुआ देवत्व आप में होगा। ब्राह्मण वर्ग वर्ण जो राशियाँ होती हैं 4, 8, 12 ये ब्राह्मण वर्ण में आती हैं। इनकी राशियों से ब्राह्मण वर्ण का मेल हुआ तो विचारों का मेल होता है। आपके अंदर भी धार्मिकता होगी, पत्नी के अंदर भी धार्मिकता होगी, तो दोनों का विचारों का मेल होगा। आपस में आप सामंजस्य से कोई बात करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में घर में ही शांति होगी। विचारों का मेल ना होना ही अशांति का कारण बनता है। तो कुंडली में ये सब पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन ये विज्ञान है। इसको देख करके भी आप अपने जीवन को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमको नहीं मिल रहा है, हमारा क्या दोष है। दोष होने से उसके ईश्वर के प्रति आप पूजा पाठ उसके उपाय भी करिए, इससे आपका होगा ईश्वर के प्रति। और सब चीज़ का समाधान अध्यात्म है। यदि आप अध्यात्म से और ज्ञान से किसी चीज़ को सोच लेंगे तो कर्म भूमि, ये धरती कर्म भूमि है, कर्म की तरह आप सबको करेंगे। आपकी जिम्मेदारियां, पत्नी आपकी अच्छी हो बुरी हो, लेकिन आपका विवाह हुआ है, उसके साथ उसकी जिम्मेदारी का पालन करना आपका कर्तव्य है। यदि आप उसके साथ उसको छोड़ दिए या फिर कहीं उसको पीड़ा दे रहे हैं तो समाज आप भी हंसी के पात्र होंगे और पत्नी का भी कहीं ना कहीं कई तरह की बातें होती है। इसलिए हर रिश्तों को लेके चलना आपका कर्तव्य है। ये कर्म भूमि है। और जैसे हम अभिनय करते हैं, अभिनय जैसे फिल्में में लोग अभिनय करते हैं, माँ का अलग अभिनय किया, पत्नी का अलग, तो अभिनय हम करने आए हैं। अभिनय करने के बाद हमें जाना है। इसलिए रिश्तों को, हर रिश्तों के हर अभिनय को बाखूबी से निभा करके हम अपने जीवन का अंत करते हैं। 4 पड़ाव में हमारे जीवन का अंत होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, क्या धर्म करने हम आए हैं। अर्थ का हमने संचय किया, अर्थ का संचय जब हमने किया तो कामनाएं जागृत हुई। धर्म, अर्थ, काम, कामनाएं जागृत हुई, इच्छाएं जागृत हुई तो उसका हुआ। और फिर काम के बाद मोक्ष हुआ, तो लास्ट पड़ाव मोक्ष का होता है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान दे करके अपने जीवन को चलना चाहिए कि हमने धर्म किया, अर्थ को हमने किया, उसमें किसका अंश है, इसको हमें देना है। हमें सब रिश्तों को, बहन, बुआ, बच्चे, जो भी हमारे रिलेशन में लोग हैं, उनका भी एक दायित्व होता है। उनको भी समय समय पे कुछ देना चाहिए, जो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज मैंने आपको तारा के बारे में जानकारी दी, योनि के बारे में जानकारी दी, और विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इनका एक दूसरे से मेल होता है। विप्र का एक वर्ण एक मिलता है और क्षत्रिय का एक गुण मिलता है। इसी प्रकार गुण मिलाने से 18 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आपका 25 गुण, 28 गुण मिल रहा तो अति उत्तम होता है। तो आज मैंने आपकी इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।